अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम हज़रात, आदरणीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य अतिथिगण, शिक्षकगण, मेरे छोटे बड़े भाइयों एवं यहाँ पर आए हुए आगंतुकों, मैं मोहम्मद ज़कवान आप सबों के बीच मुझे एक भाषण पेश करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जिसका मुख्य आधार 4 महापुरुषों पर है। मुहतरम हज़रात, हम सब मनुष्य पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है। उसने अपने राज्य का एक छोटा सा भाग हमें दिया ताकि हम उसकी इच्छा अनुसार इसका प्रबंध करें। प्रबंध करने के लिए हम अपने में से किसी सर्वोचित व्यक्ति को सरदार चुनते हैं, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार देश का पूरा प्रबंध करता है। ऐसा व्यक्ति खलीफा कहलाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भार संभालने वाले तथा कर्तव्यों का पालन करने वाले 4 खलीफा थे। इतिहास में ये महापुरुष कहलाए। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान तथा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ईश्वर इनसे प्रसन्न हो। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे अनुयायी तथा आपस में मित्र थे, इसलिए उन्हें 4 यार भी कहते हैं। ये चारों ईश्वर के सच्चे भक्त थे, अपना कर्तव्य पहचानते तथा ईश्वर से डरते थे। इन्होंने राज्य का बड़ा अच्छा प्रबंध किया। उनके प्रयत्नों से दीन इस्लाम धरती के एक बड़े भाग पर छा गया। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा चुने गए। आप प्रथम खलीफा थे। आपने 2 वर्ष 3 माह खिलाफत की। इस अवधि में आपने ऐसे महान कार्य किए जिन्हें संसार कभी भुला नहीं सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार होने की दशा में आप ही को नमाज पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि यदि पृथ्वी के मुसलमानों का ईमान तोला जाए तो अबू बकर का ईमान का पलड़ा झुक जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गुणों के विषय में बताया है, उनमें इतने गुण हैं जितने आकाश में तारे। हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा चुने गए। आप 10 वर्ष 6 माह खलीफा रहे। आपकी खिलाफत जगत प्रसिद्ध है। इसे विश्व इतिहास का आदर्श काल माना जाता है। आप में बहुत गुण थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर की छाया से शैतान भी भागता है। नेकियों को फैलाने तथा बुराइयों को मिटाने में आपने बहुत परिश्रम किया। नेकियों को फैलाने तथा बुराइयों को मिटाने में आपने बहुत परिश्रम किया। आप रात के अंधकार में घूम फिर कर निर्धनों, अनाथों तथा विधवाओं की सहायता किया करते थे। हजरत उमर कहते थे, मेरे राज्य की सीमा में एक भी जानवर भूखा रहा तो ईश्वर मुझसे पूछेगा। उस दिन से मैं डरता हूँ। एक अधर्मी ने आपको खंजर मारकर शहीद कर दिया। हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा चुने गए। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। कुरान पाक की प्रसार में आपका बड़ा हाथ है। आपकी लज्जा प्रसिद्ध है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कुछ विद्रोहियों ने आपको खंजर मारकर शहीद कर दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु चौथे खलीफा हुए। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा से आपका विवाह हुआ था। हजरत हसन और हजरत हुसैन आप ही के सुपुर्द थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अली को दोस्त रखा उसने मुझे दोस्त रखा, और जिसने मुझे दोस्त रखा उसने अल्लाह को दोस्त रखा। आप 5 वर्ष खलीफा रहे, फिर आपको भी एक पापी ने शहीद कर डाला। इन चारों खलीफाओं की खिलाफत केवल 30 वर्ष रही। इन महापुरुषों ने शासन का प्रबंध इस सुचारू रूप से किया, उनके लिए संसार आज तक तरस रहा है। ईश्वर संसार के शासकों एवं नेताओं को उस जैसा प्रबंध करने की सूझबूझ दे ताकि पीड़ित मानवता को सुख तथा शांति मिल सके। धन्यवाद।